जिनके भीतर हरा और हरी दोनों का क्रोध भाव समाया हो, उन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। अतः हमें प्रभु अय्यप्पा को शांत करना ही होगा। और यदि इनके क्रोध को शांत करने का शीघ्र ही कोई मार्ग नहीं निकाला गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो इन्हें शांत करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, प्रभु की स्तुति। प्रणाम देव ऋषि। రూపమును కాంచిన స్వామి పాపం తొలగును అయ్యప్ప నిన్ను ధ్యానించు భక్తితో వేడి కావు తండ్రి అయ్యప్ప అమితానందం పరమానందం స్వామి శరణం అయ్యప్ప శబరిగిరీశ శరణం శరణం స్వామి శరణం అయ్యప్ప हमें असुरी महिषी से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। चिंता मत कीजिए देवराज, महिषी का अंत हो चुका है। प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। वो कौन थी माँ? वो ऋषि कन्या लीला थी। ऋषि कन्या इतनी भयंकर राक्षसी कैसे बन गई माँ? वो माया से प्रभावित होकर अपने मूल स्वभाव से भटक गई थी और उसने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। इसीलिए उसे श्राप मिला कि उसका अगला जन्म एक असुरी महिषी के रूप में ही होगा और उसके बाद ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु, आपने मुझे मेरे शापित जीवन से, मेरे राक्षसी स्वरूप से मुक्ति दिलाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। किंतु मेरे जीवन का आधार क्या होगा? प्रभु, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। मुझे क्षमा करे देवी। जब तक संसार के कोने कोने से मेरे भक्त मेरे स्थापित मंदिर में मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे, मैं विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। तो प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगी जिस दिन कोई नया भक्त आपके मंदिर में आपके दर्शन हेतु ना आए और आप मुझसे विवाह कर ले। मुझे विश्वास है ऐसा कभी नहीं होगा, किंतु देवी, मैं आपके समर्पण भाव से प्रभावित होकर
आपको वरदान देता हूँ, आज से आपको मलिकपुर थुम्मा कहा जाएगा और मेरे दर्शन के पूर्व सभी भक्त आपके दर्शन करेंगे। जैसे आपको पत्थर से मुक्ति मिली है, वैसे ही जब वो पत्थर यहाँ समर्पित करेंगे, उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु, प्रभु मैं कृतार्थ हुई। प्रणाम प्रभु। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। प्रभु, हम भी आपको अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं। प्रभु, देवी लीला के समान आपने हमें भी मुक्त किया। हाँ प्रभु, उसने स्वयं को तो मेरी दृष्टि से बचा लिया, किंतु आपने उसे उसके कर्मों का फल दिया। इसलिए आज मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि जो भी पादुकाएं पहने बिना काले वस्त्रों को धारण कर आपका व्रत करेगा एवं आपके दर्शन के लिए आएगा, मेरी वक्र दृष्टि और 7.5 उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ओम स्वामी स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। अब ज्ञात हुआ कि प्रभु अयप्पा के व्रत में काले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। किंतु माँ, बागिन के दूध का क्या हुआ? प्रभु अयप्पा ने देवताओं की सहायता की थी, इसीलिए अभी देवता भी प्रभु अयप्पा की विशेष सेवा करने के इच्छुक थे। कैसे माँ? जिस कार्य के लिए मैं वन में आया था, अब मुझे वो संपन्न करना है। प्रभु, आपको क्या कार्य सुपुर्द किया गया है, इसका तो हमें ज्ञात है ही, किंतु आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये सर्वस्व षड्यंत्र मंत्री का था। प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, अब हमें भी आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इस षड्यंत्र को रचने वाले को आपकी दिव्यता का अनुमान होना चाहिए, आवश्यक है। क्षमा करें महाराज, परंतु देर बहुत हो चुकी है। अब राजकुमार मणिकंठा की प्रतीक्षा त्याग देनी चाहिए। उनका लौट कर आना असंभव है। महामंत्री, महाराज, ये कार्य ही इतना असंभव था। बाघ जैसे वन्य पशु को नियंत्रित करना असंभव है महाराज। ये बाघ यहाँ कैसे पहुंच गए?